Hello everyone. Today we will start the chapter second, role of the government in health, chapter of civics. जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इन डेमोक्रेसी कंट्री गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस रह जाती हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या करे, कार्य करे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, hosting or the development of roads, electricity, etc. In the chapter, we shall discuss about health and the problem related to it. यानी कि ये गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने और इसके अलावा घरों का निर्माण, सड़कों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, बिजली आदि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको उपलब्ध कराने के माध्यम से जो भी हो सकता है वो उसको लोगों को सही ढंग से क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो है इसके चैप्टर से हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। और इस चैप्टर में जो आता है कि सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड थिंक व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट कैन डू इन सच केसेस। इन केसेस में यानी कि सरकार जो है इस विषय में सरकार के काम किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसके विचार में ये विषय जो है वो सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ, वो कैसे इसको आगे लेकर चलते हैं। इसका मेन जो है वो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ क्या है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ का मतलब है कि हेल्थ के बारे में कई अनेक प्रकार की यानी कि थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमारी जो बीमारियां हैं, हमें जो बीमारियां होती हैं हेल्थ, जैसे कि इन बीमार हो गए, इंजरीज हो गई, कोई चोट लग गई, इन आदि सारी चीज़ों से हमें क्या करना, फ्री करना, यानी कि हमें इससे मुक्त करवाना, ठीक ठाक करवाना। लेकिन जब हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो केवल बीमारियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त इसको लाज में ये दिखाया गया है कि केवल कुछ परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनको इनके साथ हेल्थ के साथ इसको रिलेट कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया गया होता है। प्रायः हमने अपनी ज़िंदगी में देखा गया है ये हमारे उसमें, लेकिन हम इस तरफ हमारा इस तरफ ये ध्यान जो है वो प्रॉपरली नहीं जाता। ऊपर जैसे ये पिक्चर्स में ये कंडीशन दिखाई गई हैं, इनका संबंध जो है, इनका रिलेशन जो है वो मोस्टली जो है वो हेल्थ से है। यानी कि बीमारी से अलावा, इलनेस के अलावा हमारे लिए उन कारणों, जो रीज़न्स हैं, उन कारणों के ऊपर यानी कि विचार करना, सोचना, थिंक आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर जो है प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लोगों को पीने के पानी के लिए क्या होना चाहिए, उनको साफ़ सुथरा पानी, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो ताकि वो क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें, बीमारियों से दूर रह सकें। और दूसरी ओर देखा जाए तो यदि लोगों को प्रॉपरली खाना नहीं मिल पाएगा, एडिकेट फूड खाने के लिए नहीं मिल पाएगा, तो उससे उन्हें क्या होगी, घुटनभरी जो है वो अवस्था में क्या होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उस क्रैम्ड कंडीशन होती है, घुटनभरी अवस्था में रहना पड़े, तो इससे क्या हो जाता है, बीमार होने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। जैसा कि हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी कार्य करे वो क्या करे, बी एक्टिव और एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर ही इज़ डूइंग। हर कोई यही चाहता है कि हम जो भी काम करें वो चुस्ती से और ऊंचे स्पिरिट यानी कि गुड स्पिरिट से, ऊंचे मनोबल से उसको उसके साथ करें। सुस्त रहकर काम प्रॉपरली जो है, अगर हमारी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होगी, लेज़ीनेस होगी, डल होगा, हमारी इनएक्टिव होगी, एंशियस होंगे, तो हम काम को क्या है प्रॉपरली सही ढंग से नहीं कर पाएंगे।
और अगर हम टेंशन में हैं या किसी लंबे समय ज़्यादा टाइम से क्या रहते हैं कि डरे सहमे रहते हैं, और स्वास्थ्य के ये क्या है ठीक स्वास्थ्य ना होने के लक्षण होते हैं। और इन सब से क्या होना चाहिए, इन सब से हम अगर तनाव मुक्त रहते हैं, इनसे अलग ठीक होकर रहते हैं, प्रसन्न, इससे क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए। और जिससे क्या होता है कि हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। और ये हमारे जीवन के सभी पहलू जो हैं, सभी एस्पेक्ट्स जो है वो स्वास्थ्य के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं उसी के। और इंडिया में स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हेल्थ केयर इन इंडिया में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, इस बारे में भी इस चैप्टर्स में बताया गया है। हेल्थ केयर इन इंडिया यानी कि हेल्थ केयर इन इंडिया में कैसा स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये इसमें हम देखते हैं कि इसमें सारा ये डाटा नीचे दिया गया है। इसमें देखते हैं अगर हम परीक्षण करते हैं, हेल्थ केयर एग्ज़ामिन करते हैं, तो हमें इंडिया में कि कैसे उसको हेल्थ के ऊपर लोगों को कैसे उसको किया जाता है, कन्विंस किया जाता है, देखा जाता है कि कितना है। ये सारी डिटेल जो है, डाटा जो है इसमें डिटेल इसमें दिया गया है, एक तालिका बनाकर दिया गया है। जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक वगैरह, यानी कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की गई हैं, क्या हैं इसमें इंडिया में। हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ है जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, एम्बुलेंस की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, ब्लड बैंक्स हैं, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसके लिए ब्लड भी किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और फर्स्ट एड बॉक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी जो हैं इनमें ज़रूरत पड़ती है हेल्थ केयर के लिए। और दीज फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। और ये जिनको यानी कि पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ये सारी सर्विसेज जो हैं उनको दी जाती हैं। और इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। और इनको आगे इन फैसिलिटीज़ को करने लोगों तक पहुंचाने के लिए या उनसे प्राप्त करने के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है, हेल्थ वर्कर्स ही। हेल्थ वर्कर्स कौन से होते हैं, नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो गए, और इसके अलावा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो सारे, और जो डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं बीमारी के लिए, जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड जो है वो ट्रीटमेंट उनके द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ के साथ हमें इन बीमारियों से बचाव के लिए, यानी कि जो भी स्वास्थ्य जो हैं इन बीमारियों से बचाने के लिए, उनके उपचार के लिए हमें उचित जो है वो सेवाएं चाहिए होती हैं, हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है इन सारी सेवाओं की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लेबॉरेटरीज़ हो गई, ये एम्बुलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है। और साथ साथ इनको चलाने के लिए, इन फैसिलिटीज़ को, इन सुविधाओं को, व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स की भी सहायता, सेवक जो होते हैं डॉक्टर्स हो गए, और अन्य जो है हेल्थ वर्कर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है, ताकि वो सही ढंग से क्या कर सके, रोग की पहचान कर सके और उनका इलाज कर सकें। और मरीज़ों के यानी कि पेशेंट्स के इलाज के लिए क्या है कि हमें ये ज़रूरी है कि दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भी हमें उनको प्रॉपरली प्रोवाइड होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे नर्सेज हैं, सबके पास ये सारी जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो सारी प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो आपके इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की, क्योंकि जो ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर्स अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके लिए हर एक फैसिलिटीज़ उनके आगे होनी चाहिए, ताकि वो डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट का इलाज जो है वो प्रॉपरली कर सके। अब इस पिक्चर में देखिए, जैसे कि दिया गया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। उसने क्या, इंडिया में जो है, भारत में जो है सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनकर निकलते हैं।
लगभग जो है हर साल जो है 15,000 नए डॉक्टर जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके डॉक्टरेट की वो बाहर वहाँ से निकलते हैं। और इंडिया में जितने भी ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो हैं मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरिया। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो क्या हैं शहरों में ही, यानी कि जो सिटीज़ में ही रहकर काम करना चाहते हैं। गाँव में जो डॉक्टर वहाँ तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर ना तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं उनके लिए, और उनको क्या है कि शहर से अगर वो गांव में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है ट्रैवल करने, बहुत लॉन्ग ट्रैवल पे जाकर उसको वहाँ पे वो काम करना पड़ता है। और इसके अलावा द नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। और जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे जनसंख्या के मुकाबले में जो डॉक्टर्स हैं उनकी रेशो जो है वो बहुत ही कम है। और इसके साथ देखिए आगे दिया गया है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स इन 1950। यानी कि लास्ट ईयर की अगर हम हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी सुविधाओं में क्या उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, आगे तो ग्रोन तो हुई हैं। सन 1950 में और बाहर इंडिया में केवल 2717 हॉस्पिटल्स थे। जब फिर इसके बाद ईयर 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे। और ईयर 2000 में ये इनकी जो नंबर जो संख्या जो ग्रू हुई वो कितनी होगी, हॉस्पिटल्स की जो आगे ज़्यादा बढ़ गए, हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा हो गए, 18,218। और इंडिया में जो था अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। यानी कि इंडिया में जो है वो 5 लाख जो हैं हर साल जो हैं वो टीबी से मरते हैं। ज़्यादातर जिनको टीबी होती है और ऐसे लोग जो है उनकी डेथ रेट ज़्यादा होती है। और इंडिपेंडेंस के बाद अब तक जितनी भी संख्या में अगर कोई इसमें नंबरिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका रीज़न ये था कि एवरी ईयर जो है वो मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ंट डिक्रीजिंग। हर वर्ष जो है वो मलेरिया में लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट जो है वो हमें प्राप्त होती है। और ये संख्या जो है वो दिन ब दिन कम नहीं होती बल्कि आगे ही बढ़ती जा रही होती है। और इंडिया में जो है इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया में जो फ़ॉरेन से भी बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इंडिया में इतना वो कॉस्टली नहीं है। फिर है दे कम टू ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वे अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनके कंपैरेटिवली वो किसी भी अन्य वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में क्या की जा सकती है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कंपैरेटिवली। हम इसके अलावा इसमें क्या क्या होना चाहिए? वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। इसमें मेन रीज़न क्या होता है बीमारियां बढ़ने का? रीज़न ये है कि हम सबको जो पानी हम पीते हैं वो पानी जो है वो स्वच्छ नहीं होता। सबको प्रॉपरली पानी जो है साफ़ सुथरा पानी जो है वो स्वच्छ पानी जो है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाते। और इसमें वाटर ऑफ 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बोर्न। ज़्यादातर जो हैं जो 21% जो है वो कम्युनिकल डिसीज़ जो है वो किससे होती हैं? ज़्यादातर पानी साफ़ स्वच्छ ना मिलने के कारण। और जैसे कि इसमें ये पानी स्वच्छ ना मिलने के कारण इसमें कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादातर हो जाती हैं? जैसे कि हैज़ा हो गया, पेट और के कीड़े और हेपेटाइटिस वगैरह, ये सारी बीमारियां इसमें पनपती हैं। और इंडिया के यानी कि वर्ल्ड के इसमें इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का यानी कि मेडिसिन बनाने में, प्रोवाइड करने में, उसके प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में 4th नंबर पर है।
और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, भारी मात्रा में जो दवाइयों का जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं फॉरेन कंट्री वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। Half of the all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। यानी कि इंडिया के जितने भी बच्चों में से आधे ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको आधे से ज़्यादा को भी खाना जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता जितनी उनको ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि वो अंडर न्यूरिश्ड यानी कि वो अल्प शोषण के शिकार हो जाते हैं, बीमारियों के उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती है। और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या होता है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसमें हमें ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, लेबॉर्ट्रीज़ होगी, हेल्थ सेंटर्स हो गए, टेस्टिंग होगी, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है। और मरीजों को इन सब आवश्यक सेवाएं और उपलब्ध क्या करा सके, उपलब्ध यानी कि उनको प्रोवाइड करवा सके। और इन फैसिलिटीज़ की व्यवस्था को चलाने के लिए क्या होता है कि हमें किन किन की ज़रूरत पड़ती है, से उसमें सर्वेंट वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ये एडवाइस देते हैं और डायग्नोज करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के लिए कौन सा इलाज कैसे किया जाना है। और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स की। जो जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें क्या करते हैं, हमें इन फैसिलिटीज़ की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है।